नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बिहार दरोगा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मद्य निषेध के लिए देख रहे हैं, तो आज हम लोग शिवाजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। शिवाजी में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखेंगे, साथ ही साथ पेशवाओं को भी देखेंगे, कौन पेशवा क्या काम किया है ना? तो ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वीडियो में आपको लग सकता है आधे घंटे का लगभग समय। तो धैर्य बना करके देखिएगा, एक एक प्रश्न पर नजर रखेंगे और यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 सवाल इस वीडियो से भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल संख्या 1। देखिए, एक चीज मैं फिर कह दूं कि अगर आपको इन सारे क्लास जो दरोगा के लिए करा रहा हूं उनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चेक करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। टेलीग्राम पर आपको जाना है और वहां पर आपको दिया गया है कि क्या पेमेंट करना है, कैसे जोड़ना है, सब कुछ बताया गया है। तो चेक करें जल्दी जा करके। आइए, पहला सवाल क्या कह रहा है। शिवाजी, शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा। शिवाजी के समर्थ गुरु कौन थे? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि शिवाजी के समर्थ गुरु कौन थे। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम होगा रामदास। शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास थे। हम आते हैं सवाल संख्या 2 पर। तो सवाल संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, शिवाजी के किस गुरु ने अपनी पुस्तक दासबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया है? पूरी लाइन को याद करिएगा। शिवाजी के किस गुरु, तो गुरु का नाम, उनकी पुस्तक जो है वो दासबोध में किसका उपदेश दिया है? कर्म दर्शन का। 3 पॉइंट याद होगा। तो शिवाजी के गुरु रामदास थे। रामदास की ही पुस्तक जो है वो दासबोध है और दासबोध में इन्होंने किसका दिया है उपदेश? तो कर्म दर्शन का। तो वो आंसर हो जाएगा रामदास। चलिए, मराठा के पूर्वज थे। मराठा जो थे उनके पूर्वज सिसोदिया वंश के थे। किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी की बात करते हैं तो उनके जन्म से हम शुरू करते हैं कि इन्होंने कब जन्म लिया। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी जो जन्म लिए थे वह वर्ष 1627 में 10 अप्रैल को ये जन्म लिए थे। तो 10 अप्रैल 1627 जन्म तो ले लिए थे। शिवाजी के गुरु के बारे में भी आपने जान लिया, रामदास। बाकी शिवाजी के संरक्षक के बारे में जब जान लीजिए, तो शिवाजी के संरक्षक कौन थे? सीधा एग्जाम में पूछता है तो बताएंगे। शिवाजी के संरक्षक जो थे वो थे दादाजी कोंडदेव। नाम था इनका दादाजी कोंडदेव, मतलब दादा मत समझ लीजिएगा, इनका नाम था दादाजी कोंडदेव। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी के संरक्षक कोंडदेव। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। ये हालांकि प्रश्न पूछेगा नहीं, बाकी जान लीजिए कि 13 साल में इनका विवाह हुआ था, यानी कि 1640 में इनका विवाह हुआ था। शिवाजी अब सैन्य अभियान करेंगे। तो देखिए, अब कहेंगे कि ये राजा बनेंगे, राज्याभिषेक वगैरह नहीं करे, पहले अभियान ही। तो ये ऐसा ही हुआ था। राज्याभिषेक इनका बहुत बाद में होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले ये सैन्य अभियान जान लीजिए कि शिवाजी का जो सैन्य अभियान था, यानी कि पहला सैन्य अभियान था, वह किसके खिलाफ था? तो इनका पहला सैन्य अभियान जो था वह बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध था। तो ये ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। शिवाजी का सैन्य अभियान कहाँ? तो बीजापुर के आदिल शाही के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए आइए 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को विजित किया, यानी कि शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को जीता? तो शिवाजी ने सबसे पहला जो किला जीता वह था सिंहगढ़ का किला। कौन सा किला था? वह किला था सिंहगढ़ का किला, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर भी सही हो गया। शिवाजी ने पुरंदर का किला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पुरंदर की संधि नहीं कह रहा हूं मैं, पुरंदर का किला कब जीता। जैसे इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता सबसे पहला, पुरंदर का किला की अगर बात करें तो 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता था शिवाजी। ये प्रश्न देखिए, इस भी याद रखिएगा, दे देता है, जानते हैं कैसे? इनको कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित कर दे देगा। शिवाजी का जन्म दे देगा, पुरंदर पुरंदर विजय, पुरंदर विजय ऐसे दे देगा। फिर इनका दे देगा अफजल खां से संघर्ष और एक तरफ दे देगा ईस्वी। अब आपको जब याद ही नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखिए, जन्म 27 में, 27 को अगर दोगुना करेंगे तो 54 होगा। 54 में उन्होंने किला जीता, कहेंगे हाँ सर ये तो दोनों याद हो गया। अफजल खां ठीक 5 साल बाद, यानी कि 54 5 59 में अफजल खां से इनका संघर्ष हुआ। तीनों पॉइंट आपका याद हो गया। सॉरी, हाँ सही है 54 में तो वो हुआ था ना 27। 1 मिनट क्लियर कर दूं मैं, कंफ्यूजन ना। 27 में जन्म, सही बता रहा हूं, जन्म 27 में, 27 का दोगुना करेंगे 54, तो 54 में क्या हुआ था? तो ये पुरंदर किला, पुरंदर विजय कहते हैं, पुरंदर विजय। और 5 साल इसमें अगर ऐड करेंगे यानी 59 लाएंगे, तो 59 में अफजल खां से संघर्ष।
तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। चलिए अगला सवाल। शाइस्ता खां से, शाइस्ता खां से नहीं, पुरंदर में आपका अफजल खां से हुआ था 59 में ना, 1659 में अफजल खां से। अब इसमें 4 ऐड करना है आपको, तो 59 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 63। शाइस्ता खां से 63 में, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले 2 गुना करना है, फिर 5 ऐड करेंगे तो पुरंदर जीतेंगे, और पुरंदर में 5 ऐड करेंगे तो अफजल खां से जीतेंगे, और फिर 4 ऐड करेंगे तो शाइस्ता खां से संघर्ष। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिए। अब लूट कब होगी, तो सूरत की 2 बार लूट आप सामान्यतः पढ़ते हो। पहली लूट जो होती है वह 1664 जनवरी का महीना था, 1664 में शिवाजी ने सूरत की पहली लूट की है, तो ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए पुरंदर विजय हुआ था 54 में, याद है आपको, पुरंदर का विजय, पुरंदर किला जीता था 54 में, लेकिन पुरंदर की संधि पूछ दे तो 22 जून 1665 में, मतलब 63, 64, 65, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। शाइस्ता खां से संघर्ष 63 में, सूरत पहली लूट 64 में, पुरंदर की संधि 65 में, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम लूट 8 जनवरी में और पुरंदर की संधि 22 जून में। क्लियर। चलिए आइए 14वां प्रश्न। पुरंदर की संधि हुई तो थी 65 में, 1665 में हुई ना, 22 जून को। किसके बीच हुई, तो शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, शिवाजी को 1666 में बंदी बनाकर जयपुर महल में रखा गया। जयपुर महल कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रखा गया जयपुर महल में। अब सीधा एग्जाम में देखेंगे आप जयपुर महल, तो आप क्या लगाएंगे कि जयपुर है तो लगा देंगे राजस्थान। बाकी ध्यान रखिएगा, जयपुर में नहीं था, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं था, ये आगरा, आगरा में था ये जयपुर महल, ध्यान रखिएगा, आगरा में था, तो ये हो जाएगा। अब आपको इसलिए याद रखना है, 1663 शाइस्ता खां, 1664 सूरत लूट, 1665 पुरंदर की संधि, 1666 इनका गिरफ्तारी यानी बंदी, तो ये चारों याद रखिएगा। शिवाजी के बारे में है, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी को किसने राजा की उपाधि दी, तो राजा की उपाधि इनको ये औरंगजेब दिया। औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा भी कहता था, औरंगजेब पहाड़ी चूहा भी कहता था, तो पूछता है एग्जाम में। शिवाजी ने सूरत की दूसरी लूट, देखिए पहली लूट कब किया था, तो पहली कहेंगे 64 में, पहली 64 में, दूसरी लूट तो 6 साल पर यानी कि 70 में, कहीं कहीं 69 भी देता है, लेकिन बाकी ध्यान दीजिएगा, किसी किसी पुस्तक में 69 भी है, लेकिन यहाँ पर आपको 70 के साथ जाना है। शिवाजी का राज्याभिषेक, अब कहेंगे कि जन्म लिया ये आदमी 27 में, पहला जीता 54 में, ठीक है, पहला जीता 54 में, पहला जीता नहीं, ये पुरंदर वाला जो था वो 54 में जीता था, ठीक है। लेकिन अब अगर राज्याभिषेक की बात की जाए तो राज्याभिषेक ये इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं एग्जाम में पूछा है एक प्रश्न ये कि राज्याभिषेक कब हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे फिर पूछता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो बताएंगे राज्याभिषेक जो है वो 54 के 20 साल ऐड करेंगे, यानी कि ये पुरंदर विजय के 20 साल बाद, यानी कि 74 में, कहेंगे ये तो बिल्कुल सही बताएं। दूसरी लूट 70 में, दूसरी लूट के 4 साल बाद, यानी कि पहले विजय नहीं, पुरंदर विजय के 20 साल बाद ये राज्याभिषेक इनका हुआ, 74 में राज्याभिषेक हुआ। 6 साल के बाद अभी मरेंगे भी, मतलब राज्याभिषेक के बाद 6 साल ही ये बचेंगे। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ कहाँ में था, तो ये रायगढ़ में हुआ था, ये तो इजी हो गया। चलिए, शिवाजी का अंतिम अभियान, पहला अभियान क्या था, सिंहगढ़ का किला, याद है ना, पहला अभियान सिंहगढ़ का किला, अंतिम अभियान तो अंतिम कर्नाटक, अंतिम कर्नाटक। अच्छा याद करा देता हूं मैं, जब आपको कोई काम मिलता है तो ना करने का मन करे तो आप क्या करने लगते हैं, नाटक, यानी कि अंतिम में आप नाटक करने लगते हैं, बस वही याद रखिएगा कि अंतिम अभियान तो कर्नाटक अभियान, ठीक है। 1676-78 में शिवाजी द्वारा जीता गया अंतिम किला, अंतिम किला, पहला किला इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता, अंतिम किला जीतते हैं ये जिंजी का किला, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जिंजी का किला हो जाएगा सही आंसर। शिवाजी की मृत्यु मैंने बता दिया है कि 1680 में, ठीक है। देखिए जन्म 27 में, ठीक है। सिंहगढ़ का किला जीतने के बाद पुरंदर विजय इन्होंने 54 में किया, 54 में किया। 59 में क्या किया है, 59 में क्या किया है भैया बताइए,
उसके बाद 63 में क्या किया है, 64 में, 65 में, 66 में क्या किया है, 70 में क्या किया है, 74 में क्या किया है। ठीक है, ये सारे डेटा आपको कमेंट करने हैं, अगर आता है तो करें कमेंट। चलिए अब आइए, शिवाजी के समय अमात्य क्या कहलाते थे, तो अमात्य जो थे वो अर्थमंत्री कहलाते थे। अमात्य अर्थमंत्री, राजस्व का प्रधान था अमात्य। ठीक है, शिवाजी की मंत्री परिषद में वाक्यान्वित था। वाक्यान्वित तो ये गुप्तचर विभाग के रूप में कार्य करता था। वाक्यान्वित किसके रूप में, गुप्तचर विभाग के रूप में कार्य करता था। अष्टप्रधान में सुमंत क्या कहता था, सुमंत का कार्य होता था विदेश मंत्री का। और ये जो बता रहा हूं ना अष्टप्रधान का, ये याद कर लीजिए, सबका काम देने के लिए, मिलान कराने के लिए दे देगा। तो सुमंत जो था वो विदेश मंत्री का कार्य करता था। शिवाजी के दृष्टि में, शिवाजी ने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, तो शिवाजी ने इसको जो बांटा था वह कुल आपके 5 भाग में बांटा था। कितने भाग में, 5 भाग में बांटा था, ध्यान रखिएगा। चलिए शिवाजी की भू राज्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये मल्लिक अंबर की भू राज्य व्यवस्था पर, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। शिवाजी की माप के आधार क्या था, माप का आधार था जरीब। क्या था, जरीब। शिवाजी के समय भूमि कर क्या था निर्धारित, तो भूमि कर जो निर्धारित था वह था 1/3। 1/3 शिवाजी के समय 1/3, याद रखिएगा। चौथ भी एक कर था। चौथ का मतलब चौथा, चौथ का मतलब चौथा, और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चौथ जो था वह एक प्रकार का कर था, लेकिन उसमें 25% यानी 1/4 भाग ले लिया जाता था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, सर देशमुखी, देश में आपको 10 लग रहा होगा ना, कहीं 10 लिखा, तो सर देशमुखी भी कर था, इसमें 10वां भाग लिया जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। शिवाजी की पैदल सेना को, पैदल सेना को क्या कहता था, देखिए जब आपके पास बाइक नहीं रहेगा तो पैदल जाएंगे, तो बाइक से आप पाइक याद कर लीजिए, पैदल पाइक। ठीक है, कहेंगे ये भी याद हो गया। चलिए, शिवाजी के समय अष्टप्रधान, देखिए शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, अब वो आगे चल के उसका विघटन हो जाता है। यहीं से प्रश्न आपको बन जाता है कि विघटन किसके समय हुआ था, तो विघटन संभाजी के समय हो गया था। क्लियर, तो हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, किस मराठा ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई, सतारा को अपनी राजधानी किसने बनाई, तो यह राजधानी बनाने वाला राजा राम, किसने, राजा राम को ने अपनी सतारा को राजधानी बनाई। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि नामक 9वां पद किसने जोड़ा, देखिए अष्टप्रधान था, फिर कुछ दिन बाद ये आया अष्टप्रधान में, विघटन हालांकि किया गया लेकिन फिर आया, और इसमें 9वां जो पद है यह राजा राम के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा, राजा राम के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, राजा राम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए, शिवाजी के उत्तराधिकारियों का सही कालक्रम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी तो थे ही पहले नंबर पर, इनके बाद आया संभाजी। कौन आया, संभाजी, तो संभाजी हो जाएगा सही। ये भी हो सकता है, उसके बाद आया था, संभाजी के बाद आया था कौन, राजा राम, राजा राम, तो संभाजी के बाद राजा राम। ठीक, राजा राम। उसके बाद कौन आया, उसके बाद राजा राम के बाद महिला तारा आई, और फिर साहू जी। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, जो पीडीएफ मिलेगा आपको, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भी ए ही ऑप्शन सही हो, ऑप्शन उसमें बदला रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ताराबाई किसकी संरक्षिका के रूप में मराठा पर शासन करती थी, तो ताराबाई जो थी वो शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में ये शासन करती थी, ध्यान रखिएगा। खेड़ा का युद्ध होगा 1707 में, और एक होगा पालखेड़ा का युद्ध। तो कमेंट करिएगा पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध 1707 में। क्लियर, चलिए आइए आगे। अब किनके किनके बीच हुआ होगा ये युद्ध, ये भी जान लेते हैं। तो खेड़ा का युद्ध जो हुआ था यह आपके साहू जी और ताराबाई के बीच, खेड़ा का युद्ध साहू और तारा के बीच, ध्यान रखिएगा। किस मराठा शासक ने सेनकर्ते नामक नया पद बनाया, सेनकर्ते नामक एक नया पद का निर्माण किया था साहू जी ने। किसने किया था, साहू जी ने। सेन करते, सेन साहू ऐसे याद कर लीजिएगा, सेन साहू। चलिए आइए, किस मराठा शासक के समय से पेशवा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया। देखिए पेशवा तो ये रखते थे, लेकिन अब हुआ कि भैया पेशवा भी वंशानुगत होगा। कुछ समय बाद देखेंगे कि पेशवा ही बन जाएगा मुख्य, ठीक ना। तो पेशवा का पद वंशानुगत हो गया किससे, साहू जी के समय से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, साहू जी के समय से हो गया था। संगोला की संधि होगी। अब संगोला की संधि जो होती है वो 1750 ईस्वी में, कब,
1750 ईस्वी में। संगोला की संधि किसके बीच हुई है? संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम टू। देखिए यानी कि अब पेशवाओं का प्रकोप यहाँ पर हो गया है ना। जो राजा है उससे संधि कर रहा है पेशवा, तो समझिए कि अब पेशवा मजबूत स्थिति में आ रहा है। और संगोला की संधि हुई 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक सेना पेशवा बन गया? अब देखिए 1750 में जो संगोला की संधि हुई तो मराठा का वास्तविक जो नेता बन गया वो पेशवा बन गया। अब राजा गए, अब संगोला की संधि से ये पेशवा जो है वो अब हो गया है मुख्य हेड वहां का। चलिए, किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक? एक तो शिवाजी हो गए, अब पेशवा में से एक को लिया जाएगा तो वो होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है वो कहा गया है। देखिए जैसे आपने देखा था शिवाजी के उत्तराधिकारियों का कालक्रम, जैसे संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू जी। अब आप देखेंगे अगले प्रश्न में इनके पेशवाओं का सही कालक्रम क्या होगा। तो आ जाइए, पेशवाओं का सही कालक्रम यहाँ रहा। पेशवाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले तो बालाजी विश्वनाथ आएंगे। पहले कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव अब प्रथम है तो पहले नंबर पर आएगा ही, ठीक है। उसके बाद आएगा बालाजी बाजीराव, फिर आएगा बालाजी बाजीराव, और उसके बाद आएगा माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव या राघोबा कहते हैं। तो ऐसे करके आगे आते हैं। बाकी चार का नाम याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम तो बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव तो फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण या रघुनाथ राव कह लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही। किस मराठा शासक ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं स्वयं गिर जाएगी? मुगलों के संदर्भ में ये कहा गया था। किसने कहा था कि भैया अब ये तो मुगल का जो है ये तो जर्जर वृक्ष की तरह हो गया है, मतलब जर्जर पेड़ नहीं होता है कि इसके तने पर प्रहार करिए तो सब शाखाएं गिर जाती हैं, पुराना वृक्ष। तो वही कहा था किसने? तो ये बाजीराव प्रथम ने ऐसा कहा था, ध्यान रखिएगा। आइए, मैंने बताया था खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 में, लेकिन पाल खेड़ा पूछे तो पाल खेड़ा क्या बताएंगे? पाल खेड़ा 1728 में, ठीक है। पाल खेड़ा का युद्ध हुआ किसके बीच था? तो पाल खेड़ा का जो युद्ध हुआ था यह एक तो निजाम था और एक था कौन? बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच जो है वो पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 28 में। चलिए 50वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण किस मराठा शासक ने किया? मराठा शासक बाजीराव प्रथम ने 1737 में, बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। चलिए, बेसिन की संधि कब हुई थी? 2 साल बाद, यानी कि 37 के 2 साल जोड़ेंगे तो 39 में। तो बेसिन की संधि 1739 में। नाना साहब के नाम से ये जाने जाते थे। इनका नाम था बालाजी बाजीराव, यानी कि बीबी बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भाई? 14 जनवरी 1761। पहला युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध कब हुआ था? कमेंट करेंगे। तीसरा 1761 में। लेकिन मराठा पेशवा की बात की जा रही है तो पानीपत के युद्ध के समय जो मराठा पेशवा था वह था कौन? बालाजी बाजीराव, ठीक है, बीबी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह मराठा एक तरफ था और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली। क्लियर? क्लियर है। चलिए 55वां, बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी? ये देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में हार बर्दाश्त ये नहीं कर सका, बहुत क्षति हुई इसकी, उसी शोक में मरा था। तो ये होगा 1761 में। चलिए अगला सवाल। किस मराठा शासक की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हुई है? तो वह थे माधवराव। माधवराव की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। चलिए, अब मराठा साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ? जब ये माधवराव मरते हैं तो माधवराव के मृत्यु के पश्चात ये मराठा का जो साम्राज्य है इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 शुरू होकर 1782 तक चलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरस के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आरस के मैदान में हुआ था। चलिए अगला सवाल।
पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि देखिए एक बार और आपने पढ़ा है पुरंदर की संधि, ये दूसरी पुरंदर की संधि है और यह वाली जो पुरंदर की संधि होगी वो 1776 में होगी। ठीक है, वो 1600 में आप पढ़े, 1665 में पढ़े थे। सालवाई की संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ इसी संधि से, कहेंगे 1775 से 82 यानी कि 82 में। तो सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि 75 से 82 के बीच की बात कर रहा है। उस समय देखिए माधव नारायण राव थे। कौन थे? माधव नारायण राव। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। कौन थे? माधव नारायण राव। ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा जो था वो माधव नारायण राव। क्लियर है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा, देखिए पहला आपने 75 से 82 देखा, दूसरा तो 1802 से 5 और तीसरा जो होगा वो 1817 से 18। तो ध्यान रखिएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो देखिए पहले में कौन सी संधि हुई थी? तो पहले में आपने, अच्छा पहले में नहीं बताया ना, पहले में नहीं बताया, तीनों बताऊंगा आगे, चलिए तीनों बताऊंगा, तीनों संधि ध्यान रखिएगा। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो तीसरे के में हुआ था पुणे की, तीसरे में जो हुआ था वह पुणे की संधि हुई थी। ठीक है, पहले में किसकी हुई थी? तो प्रथम में जो हुआ था वो सालवाई की संधि, जानते हैं प्रथम में सालवाई की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि? तो ये पुणे की संधि हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो मराठों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य, वो बालाजी बाजीराव का ही था। ध्यान रखेंगे। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? शिवाजी को भी पराजित करने वाला कोई था, तो ये राजा जय सिंह था और शिवाजी को इसने पराजित किया था। क्लियर है? चलिए, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। और शाइस्ता खां से संघर्ष कब हुआ था? कोई कमेंट करे, कमेंट करे भाई। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? तो ये बता चुका हूं, 1674 में बता चुका हूं। राज्याभिषेक नहीं, बिल्कुल बता चुका हूं। किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दे दिए? किस संधि से दिए थे? तो ये मैं आपको बताया था 1750 का संगोला की संधि, है ना, बता दिया हूं। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति जो हुआ है वो सालवाई की संधि 82 में ना, 82 में। चलिए, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में, आपको पता ही है। और मृत्यु कब हुई थी? तो 80 में, 1680 में। भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले जो थे, देखिए 4 ऑप्शन है, एक आपको मिलेगा ग्वालियर, एक नागपुर, एक इंदौर और एक बड़ौदा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें सतारा ऑप्शन में रहे, खोजना है सतारा, नहीं है तो लगाना है नागपुर और निकल जाना है। ठीक है, नागपुर ही होगा, सतारा मत लगाइएगा। बरगीर कौन थे? बर्गर मत समझ लीजिएगा, बरगीर पूछ रहा है। बरगीर कौन थे? तो ये मराठा घुड़सवार को बरगीर कहा जाता था। अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का था? तो ये बीजापुर का था, ये तो जानते हैं। अफजल खां से संघर्ष सभी लोग जानते हैं। आइए अगला सवाल। पुरंदर की संधि संबंधित थी, तो पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? तो आंग्ल मराठा, ये जान ही गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते हैं कि एक महिला आई थी ताराबाई, ताराबाई ने ही किया था इसका ये नेतृत्व। प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो प्रथम मराठा युद्ध का अंत सालवाई की संधि, बता ही दिया हूँ 82 में, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। निम्न में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव जीजा का था, जीजाबाई का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? मराठा क्यों हारे? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की जो सैन्य जो थी शक्ति वो बहुत कुशल थी, यानी इसकी सैन्य शक्ति कुशल थी, नेतृत्व बढ़िया किया था इसने। चलिए आते हैं 80वें प्रश्न की ओर। किस ब्रिटिश शासक ने मराठा को अंतिम रूप से पराजित किया? मराठों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला मुगल जो शासक था, मराठों को अंतिम रूप से, ब्रिटिश, सॉरी मुगल नहीं ब्रिटिश, वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ध्यान रखिएगा। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत, तो ये जान ही रहे हैं कि चौथा 1/4 भाग यानी 25% टैक्स लेते थे और चौथ कर कहलाता था। किसके बारे में कहा गया कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रशासन था? किसके बारे में कहा गया है? तो यह कहा गया है नाना फडणवीस के बारे में कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रशासन था। ठीक है, ये किसके बारे में? तो नाना फडणवीस के बारे में। आखिरी सवाल देखते हैं आज का।
शिवाजी के आखिरी नहीं है, एक और है। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना क्या थी? तो शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना इनमें से सूरत की लूट तो कहेंगे कि 64-69 में, अफजल खां का आक्रमण और शाइस्ता खां का आक्रमण, है ना। और सबसे आखिरी में ये राजाभिषेक हुआ था 1674 में, तो ध्यान रखिएगा 1674 का राजाभिषेक। पेशवाओं का क्रम, तो पेशवाओं का क्रम ये पूर्व में भी बता चुका हूं, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो आ जाइए, कितने प्रश्न थे भाई? यहाँ पर प्रश्न थे 83 ही थे, 84 नहीं थे, 83 थे। 20-22 मिनट का समय लिया हूँ और इतने में हम आपका कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।